खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और पुरजलाल नाम में अज़ीज़ों मैं आपका खादम इवेंजलिस्ट डॉक्टर हनूफ वली। और जिस तरह मैं नरसिंगे के ऊपर सातवें नरसिंगा के ऊपर आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सातवें इस नरसिंगा को समझने के लिए आपको पीछे समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या बात है कि सिर्फ मुकाशवा वो ही नहीं है जो यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है। जिस तरह मैंने मुकाशवा की 7 जो है वो तकसीमात जो है वो अपनी टाइप्स अपनी समझ के लिए रखी हैं, इसी तरह जो ये जो मुकाशवा है ये अनाजील का मुकाशवा है, और ये जो मुकाशवा है ये क्या है, ये अंबिया कराम का मुकाशवा है। अगर आप मत्ती 24 उसकी 31 आयत में पढ़ेंगे, जब इब्ने आदम की जब बात होती है तो वहां पर इब्ने आदम का आना कैसे होगा, तो वहां लिखा होता है कि इब्ने आदम आएगा बादलों के साथ और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ, किसके साथ, नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। वही बात कि नरसिंगा फूंका जाएगा और फरिश्तों को भेजा जाएगा। अजीजों फरिश्ते जो है बेसिकली ये कोई आसमान से, ये प्रैक्टिकली बात देखें, आसमान से नहीं, ये मैं हूं आप ही हैं, खुदावंद के फरिश्ते बनकर जो है इस काम को जमीन पर, इस बादशाही के काम को जमीन पर सरंजाम देने के लिए जो है वो काम करेंगे। फरिश्ते बेसिकली तशकीन हम मसीही ईमानदारों को यहाँ पर कहा गया है कि हम इस बादशाही की तकमील के अंदर जब चारों कोनों से बरगज़ीदों को किन को जमा किया जाएगा, उन बरगज़ीदों को जो मुकाशफा के अंदर जमीन की बादशाही के लिए जमा किए गए हैं। और वो बरगज़ीदे कौन हैं, बरगज़ीदा लोग कौन हैं, वो यसाया उसका 27 उसकी 12 और 13 में लिखा है, और तुम क्या लिखा है, और तुम ए बनी इसराइल, जो बनी इसराइल के नाम पर जो खुदा बरगज़ीदों को जमा करेगा, तुम ए बनी इसराइल एक एक करके जमा किए जाओगे। और उस वक्त क्या लिखा है, जब जमा किए जाएंगे तो उस वक्त यूं होगा कि एक बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा। अजीजों ये बात बिल्कुल इसके साथ मैच करती है कि वो नरसिंगा फूंका जाएगा और खुद जो इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और यहाँ लिखा है कि बनी इसराइल तुम एक एक करके जमा किए जाओगे और उस वक्त एक बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा। और जो असूर के मुल्क में कुर्बन मौत थे और वो जो मुल्क मिस्र में जला वतन थे आएंगे, क्योंकि मुकाशफा के अंदर भी जब आप पढ़ेंगे छठी मोहर के बाद क्या जिक्र मिलता है कि चारों फरिश्ते चारों कोनों पे खड़े होकर 12-12 हजार जो है वो 12 कबीलों में से जमा करके 1,44,000 की ऐसी जमात, ऐसी कौम जो दुनिया में से खरीद ली गई है, वो 1,44,000 बनी इसराइल के सब कबीलों में से जमा किया जाएगा। अजीजों बनी इसराइल को शुमार करना मसीह में अभी लाना ही बाकी है। इस बादशाही की मुनादी जमीन की बादशाही पर वो जो सारे लोगों को उस बादशाही में जमा करना भी बाकी है। ये बरगज़ीदा जो जमा किए जाएंगे ये बनी इसराइल के नाम पे जमा किए जाएंगे, जब अपने खुदावन अपनी सयून कौम को याद फरमाएगा और खुदावन अपनी गैरत दिखाएगा यरूशलेम और सयून के लिए, तो ये बातें सारी पूरी होंगी। सीखने की बात है कि नरसिंगा जो फूंका जा रहा है और बरगज़ीदा जमा किए जा रहे हैं वो हकीकत बनी इसराइल के वो लोग हैं जिनको बड़े नरसिंगा के बाद जमा किया जाएगा, जो 7वें नरसिंगा पर बादशाही और मुकाशफा के अंदर जो 1,44,000 की क्वांटिटी है। अजीजों इसको आप मैच करके पढ़ें, इस मुकाशफा को इस मुकाशफा के साथ पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएगी। मैं यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा से नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि मुकाशफा से बातें की जा रही हैं, मुकाशफा जो पीछे है अंबिया कराम की मार्फत और इतना कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप जरूर पढ़ें। खुदावंद आपके साथ हो, इस मुकाशफा को, बहुत बड़े मुकाशफा को समझने की तौफीक दे। आमीन।